4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। मोदी जी का वो बयान काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, जिसमें उन्होंने बाकायदा मुसलमानों का नाम लेते हुए कहा कि मैं कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं इस बात को होने नहीं दूंगा कि SC और ST और OBC के अंदर जो आरक्षण है वो मुसलमानों को धर्म के एतबार पर दिया जाए। ये उन्होंने कहा है। इतना सख्त पिछले 10 सालों में कभी मोदी जी नहीं बोले जितना कि अब बोलना शुरू हुआ है, खास करके एक कम्युनिटी का नाम लेकर। प्रधानमंत्री के मुंह पर ये शब्द कैसे लगते हैं ये तो तय आप करेंगे, लेकिन बात चल ये रही है कि संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए जब आप आए हैं आगे, आप अपने नेताओं को अपनी पार्टी से निष्कासित नहीं कर सकते, जिन्होंने वक्त वक्त पर इशारे ये दिए हैं कि हम समय रहते संविधान को चेंज कर देंगे या बदल देंगे या उसके अंदर जरूरत से ज्यादा चेंजेस ले आएंगे। उनको तो आप करते नहीं हैं। लेकिन जब आपको पता चला कि मेरे खिलाफ वो तबका भी हो रहा है जो बाबा साहब को बहुत ज्यादा मानता है, सभी लोग मानते हैं वैसे तो, ST और SC जो डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, जो पूरा पूरा तबका है, मैं ये कहने लगूं, वो आपके खिलाफ है, आपको परेशानी होने लगी। लेकिन आप तड़का मुसलमान का देने लगे हैं। खैर, मैं आपको बताना ये चाहता हूं दोस्तों, तीसरा चरण जो है इसमें लगभग लगभग 125 सीटें ऐसी हैं, हालांकि 95 सीटों पे हो रहा है गालिबन, लेकिन अब जो आने वाला वक्त है उसमें 125 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल आमना सामना है। या तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उन 125 में से 90 से ज्यादा जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने जीत रखी हैं या उनके अलायंस ने जीत रखी हैं। ऐसे समय में कांग्रेस आई पर डायरेक्टली हमला करना भारतीय जनता पार्टी का परम फर्ज बनता है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुसलमानों का नाम लेकर के जो आप इस हिंदी पट्टी पर, और खास करके जहां से आप जीते हुए हैं, उन लोगों को ये जता करके देखिए, हमारे दिल में आज भी वही नफरत है जो गोधरा के समय में थी, जो गुजरात के समय थी। क्या हासिल है? लोग काफी भर्त्सना भी कर रहे हैं, लोग काफी बोल भी रहे हैं, और हैरत में है वो समाज जिसके मन में ये बात आने लगी थी कि चलिए मोदी जी भले जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन फिर भी यदा कदा वो 140 करोड़ मुसलमानों की और हिंदुस्तानियों की बात करते हैं। लेकिन ये 20 करोड़ लोग कैसे निकाल दिए आपने? आप बाकायदा कहने लगे। अगर आपको इतनी बड़ी बातें लगती हैं तो आप जो है 10% जो आपने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को दिया था, 50% के अलावा 10% जो आपने रिजर्वेशन दिया था उस वर्ग को जो अपर क्लास में है लेकिन वीकर है, कमजोर है फाइनेंशियली, तो आप ये काम कीजिए ना कि राहुल गांधी या नीतीश कुमार तो आपके पाले में है। आप कहिए कि नहीं, मैं जाति जनगणना करा करके जिसका जितना अधिकार है उतना उसको दूंगा। आप 27% पर ही क्यों टिके हुए हैं? आप 12% पर ही क्यों टिके हुए हैं? आप 4% का जो कर्नाटक में देने की बात होती है उसे 2% वो का लिंगा में और 2% जो है लिंगायत में देने की बात क्यों करते हैं? अमित शाह कर चुके हैं पिछले इलेक्शन में। दोस्तों, बात यह है कि आरक्षण पर बात आई तो होश गुम हो गए, आकर के कुछ भी नहीं हुआ। वही है ना कि एक मिसाल है, हालांकि वो मुझे बोलनी चाहिए कि गरीब की फला सबकी फला, आपने सुना होगा। आपको सिर्फ यही नजर आता है कि देश के अंदर 20 करोड़ मुसलमानों को आप कैसे भी एड्रेस करेंगे, ये आपके ऊपर शोभा देता है। आपने बोलते हुए वाकई एहतियात रखी है। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था मोदी जी का दोस्तों बयान। उसके अंदर उन्होंने जो ओट ली है वो SC ST और OBC की ली है। धर्म के आधार की जब बात आप करते हैं तो आप एक बात ये बताइए, धर्म के आधार पर आप आरक्षण मत दीजिए, बोले अच्छा भी लगता है ये, लेकिन आप ये बताइए किस आधार पे आप जाकर के पंडित बन गए थे अयोध्या में? आपने कहां से वो जो है कोर्स किया है जिससे आप पंडित हो गए, फिर आप प्रतीकात्मक हो गए? बताइए। पर भारत का प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करके आएगा, शिलान्यास करेगा, उसका इफ्तिताह करेगा, मतलब ये प्रधानमंत्री का काम है। आप ऐसे हिंदू जा सकते थे, कहते साहब मैं छुट्टी ले रहा हूं, मेरा धर्म है, मैं जा रहा हूं। हालांकि आप तो 140 करोड़ सारे धर्मों की बात करते हैं। दोस्तों, ये जो एक खलबली है ना, ये दरअसल कांग्रेस के ऊपर है, और कांग्रेस के ऊपर जो तमाम चीजें हैं, इसके अंदर हुआ यूं है कि बाकायदा ये बात निकल कर आ गई है कि आप बार बार मुसलमानों का मुद्दा उठा करके आप उस समाज को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। वो आपको नकार चुका है, नकार रहा है। 2 चरणों के अंदर दोस्तों हमने ये देखा है, ठाकुर समाज की अपनी बातें हो सकती हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज, अपर समाज, वो भी आपको वोट बहुत कम दे रहा है। कोई मोदी लहर नहीं दिखाई दे रही है, कोई ऐसी मोदी मोदी के नारे नहीं दिखाई दे रहे हैं।
पहले की तरह 400 की बात आपके नेता करना बंद कर चुके हैं। 370 आपके मुंह से फूट नहीं रहा है अब आपके नेताओं के मुंह से। तो अब हालात ये हैं दोस्तों कि ये तमाम जो बासी कड़ी के अंदर उबाल लाने की चीज की जा रही है, ये क्यों? और ये क्या देश की हारमोनी को बरकरार रखने के लिए ये डायलॉग ठीक है? क्या चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए? पहले भी जो बयान दिया था और अब जो बयान दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी खुद तो ये बौखलाहट सिर्फ सीटों की है, तो सीटें तो आपको मिलने नहीं जा रही हैं। बहुत सारे विश्लेषण हो चुके हैं कहां कहां आप नुकसान में हैं। आप गुजरात में, कर्नाटक में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हर जगह, मध्य प्रदेश में, हर जगह नुकसान में जा रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र में तो नुकसान तय है बिल्कुल। तो वो 370 का आंकड़ा तो छोड़ दीजिए, 302 और 270, 272 भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन चलिए 272 आप पाएंगे या कांग्रेस 100 पे चले जाए, वो एक अलग मसला है। मसला तो ये है कि आप क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करने लगे हैं। ये तमाम बातें जो हैं, ये हमारे संविधान के अनुरूप हैं या नहीं? किसी भी समाज का नाम लेने वाला प्रधानमंत्री ये एहतियात क्या रख सकता है? आपने नो डाउट वो बड़ा बयान, संभल कर बयान दिया, लेकिन आप धर्म के आधार पे नहीं देना चाहते। ठीक है, वो एक आरक्षण है। कितनी नौकरियां हैं बताइए? देश के अंदर दोस्तों 2% नौकरियां हैं। 1 करोड़ में 2 लाख हो जाती, 100 करोड़ में 2 करोड़ हो जाती हैं, और 40 करोड़, 2.5 करोड़ नौकरियां। 2.5 करोड़ नौकरियां में बहुत सारी तो खाली पड़ी हैं। उसके अंदर बहुत सारे ऐसा समझ लीजिए कि 125 करोड़ में या 150 करोड़ में या 80 करोड़ में आप सिर्फ 2.5 करोड़ नौकरी पर लड़ रहे हैं। अगर ये मल्टीनेशनल कंपनीज ना होती तो फिर तो नौकरियां भी नहीं मिलती। सरकारी नौकरी आपने छोड़ी कहाँ है? उपक्रम आप बेचते चले जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग आप लेते चले जा रहे हैं। आर्मी के अंदर दोस्तों, मैं 2 साल पहले का डाटा बता रहा हूं आपको, 2.5 लाख नौकरियां रिक्त थी, खाली पड़ी थी। और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े, मैं कह सकता हूं कि बहुत ज्यादा संवेदनशील शोबे में भी आउटसोर्सिंग की जा रही है, जहां पर बाहर के लोगों का घुसना भी ठीक नहीं है। आर्मी के क्षेत्र में आप लोग कर क्या रहे हैं? ये आरक्षण 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 किए जा रहे हो, नौकरियां कहाँ हैं भाई? नौकरियां तो बताओ कितनी दी हैं? 2 करोड़ नौकरी की बात आप करते थे, आप डाटा दीजिए कि साहब हमने 10 बरस में 1 करोड़ नौकरी दे दी है, 2 करोड़ दे दी है, 5 करोड़ दे दी है, बताइए। आप तो वो वाली भी नौकरियां नहीं भर पा रहे हैं। बार बार आपके पेपर, कितनी नौकरियां, क्या आरक्षण के चक्कर में आप लगे बैठे हैं? एक वर्ग को डरा रहे हैं। वो आरक्षण जो मिला हुआ है, थोड़ा बहुत उस वर्ग को जो दबा कुचला है, जो 81 करोड़ लाइन में लगा हुआ है, उसी पर बार बार उसी की जो आप छानते रहते हैं, उसी को उठाते रहते हैं। दोस्तों, ये बयान कैसा लगा आपको, ये तो आप जाने, आपकी अदालत में है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के शब्द, मुंह से ऐसे शब्द निकलना और एक वर्ग को ये महसूस कराना कि मैं 140 का नहीं, अब 120 करोड़ का प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है। कहाँ तक मुनासिब है, इसका फैसला तो आप करेंगे। आपको खबर कैसी लगी, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।